तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी को बहुत बहुत प्यार और बहुत बहुत स्नेह है। तो बच्चों, जिसका इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है और आपका एडमिट कार्ड रिवील हो चुका है। साइट पर भी अपलोडेड है, लेकिन साइट से आप नहीं निकाल सकते क्योंकि आपको लेकर के जाना कहां पड़ेगा, दैट इज आपको अपने विद्यालय पर ही ये एडमिट कार्ड अवेलेबल है और विद्यालय पर जाकर के आपको ये एडमिट कार्ड मिल जाएंगे। तो भाई, एडमिट कार्ड लेने से पहले जो कुछ बातें आपसे मुझे करनी है जो कि बहुत 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 जरूरी हैं, कि अगर इन बातों का आपने ध्यान नहीं रखा तो हो सकता है आपको परीक्षा या परीक्षा से पूर्व ही समस्याओं का सामना करना पड़ जाए। तो ज्यादा अन्य कुछ बात ना करते हुए सबसे पहले चलते हैं एडमिट कार्ड पे। दिखता कैसे है, क्या क्या चीजें हैं, सब कुछ हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये रहा आपका एडमिट कार्ड, कुछ ऐसा दिखेगा। ये जिस बच्चे का एडमिट कार्ड है उस बच्चे की आइडेंटिटी पूरी तरीके से छुपा दी गई है। निजता का यहां पर हनन ना होने पाए, जो निजता का कानून है भाई उसका हनन ना होने पाए हमारे द्वारा, इसलिए यहां पर आइडेंटिटी उस बच्चे की छुपा दी गई है। फोटो उसकी, वहां पर आंखें, बारकोड, जन्मतिथि इत्यादि सब यहां पर छुपाया गया, उसका कॉलेज इत्यादि, बाकी चीजें यहां पर आपको गिवन है। तो ऐसा कुछ आपका एडमिट कार्ड बच्चों आया है, ठीक है। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज हाई स्कूल परीक्षा वर्ष 2026 प्रवेश पत्र। इधर साइड में आपका अनुक्रमांक दर्ज है। हालांकि इस बच्चे की आइडेंटिटी मैंने छुपाई है तो अनुक्रमांक बच्चों में मैंने क्या कर दिया है, इसको ढक दिया है। तो अनुक्रमांक हो गया। पंजीकरण संख्या बच्चों दी गई है। पंजीकरण संख्या का जरूर आप लोग मिलान करें बच्चों। पंजीकरण संख्या जो आपको पहले में अगर प्राप्त होगी, मोबाइल नंबर वगैरह पे अगर आई हो, तो उससे जरूर मिलान करेंगे कि पंजीकरण संख्या आपकी बिल्कुल सही है। अनुक्रमांक बिल्कुल आप मिलान कर लेंगे। अपने जनपद का मिलान करेंगे, जैसे यहां पे जनपद को 32 सीतापुर मिला है। क्या आप जिस जनपद में परीक्षा देने वाले हैं, जहां से आपने रजिस्टर्ड किया है, वही जनपद बच्चों दिया गया है कि नहीं? ठीक है, इन बातों का आपको बहुत अच्छे से बच्चों ध्यान रखना है। इन बातों का बहुत अच्छे से ध्यान रखा है। फिर आपको परीक्षा केंद्र देखना है कि जिस परीक्षा केंद्र का नाम प्रिंटेड है वह पूरा नाम प्रिंटेड है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं उसमें कोई स्पेलिंग त्रुटि है। फिर परीक्षा केंद्र जो आपने देखा है यहां पर, उसको तुरंत ही जाकर के शाम तक साइकिल से जाके अथवा टैक्सी से जाके, जैसे भी आप जाते हो, आसपास ही होगा आपके विद्यालय से, परीक्षा केंद्र पर जाकर के जांच लीजिए कि वो परीक्षा केंद्र कहां पर पड़ता है, उसका रास्ता क्या है, आपके घर से उसका रास्ता कितनी दूर है, ये सब देख लीजिए। फिर विद्यालय का नाम, अपने विद्यालय का नाम चेक करिए, स्पेलिंग वगैरह क्या बिल्कुल सही है। फिर परीक्षार्थी का नाम, जैसे यहां परीक्षार्थी का नाम इन्होंने इंग्लिश हिंदी दोनों में दिया है, तो दोनों में अपने नाम की स्पेलिंग चेक करिए। जो आपने नाम आधार कार्ड में अंकित करवा कर दिया था, आधार कार्ड की कॉपी जमा की थी, क्या ये नाम वैसा ही है, कहीं मिस्टेक तो नहीं है? और यदि मिस्टेक है तो तुरंत अपने प्रधानाचार्य से मिलिए। यदि एडमिट कार्ड में कहीं पर भी मिस्टेक है तो अपने प्रधानाचार्य जी को अवगत कराइए, उसके बारे में एक एप्लीकेशन लिखिए। जिन बच्चों को एप्लीकेशन की जरूरत लगे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देंगे, सर हमें एप्लीकेशन चाहिए, मैं एप्लीकेशन का पीडीएफ फॉर्मेट अपलोड कर दूंगा। बस उसमें कुछ नहीं करना है, केवल अपना नाम और अपनी कक्षा डालनी है और विद्यालय का नाम डाल करके प्रधानाचार्य को वो एप्लीकेशन जमा कर देनी है, जिससे यदि कोई आपके यहां पर त्रुटि होगी तो उस त्रुटि को एग्जाम से पूर्व दूर कर लिया जाएगा। फिर आ जाते हैं नीचे, माता का नाम भी वही अंग्रेजी और हिंदी दोनों में दिया गया है। पिता का नाम भी बच्चों इसी प्रकार दिया गया। ध्यान रहे यहां पर कि जो एडमिट कार्ड में आपको जानकारी दी गई है वही एडमिट कार्ड की जानकारी आपके अंक पत्र यानी मार्कशीट और सर्टिफिकेट अब साथ में आता है तो उस पर भी अंकित होने वाली। अतः एडमिट कार्ड पे जो छपी जानकारी है यदि उसमें मिस्टेक है तो अभी ही आप प्रधानाचार्य जी से त्वरित मिलिए, जिससे आगे के लिए आपको संकट ना आए। होता यह है कि परीक्षा में अंक पत्र मिलता है, उस पर भी गलत स्पेलिंग चढ़ी रहती है, फिर आप चक्कर दर चक्कर काटते रहते हो विद्यालय के, बोर्ड के, तब जाके वो कहीं सही हो पाता है। तो ऐसा मत कीजिएगा जिससे आपको बहुत फिर बाद में कष्ट हो। फिर परीक्षार्थी की जन्म तिथि है बच्चों, जन्म तिथि को भी प्रॉपर आपको मिलाना है बच्चों, ठीक है। जन्म तिथि को भी प्रॉपर वे में आपको मिला लेना है। परीक्षा प्रवर्ग देख लीजिए, फुल एग्जाम, जेंडर देख लीजिए अच्छे से, और फिर दिव्यांगता यहां पर लिखी हुई है। इसके बाद आ जाता है कि परीक्षा का जो मोड है वो क्या है, कैसे आप देना चाह रहे हैं, संस्थागत है अथवा आप व्यक्तिगत हैं। तो यहां पर रेगुलर अथवा प्राइवेट लिखा रहेगा। फिर चयनित विषयों में आपके बच्चों यहां पर विषय भी लिखे रहेंगे, जैसे यहां पर विषय लिखा है हिंदी 18 फरवरी, ठीक है। फिर उसके बाद सोशल साइंस है, यहां पे लिखा है 20 फरवरी,
उसके बाद इंग्लिश है 23 फरवरी। ये देखिए एमओआर का मतलब क्या हुआ, यहां एमओआर लिखा है मतलब मॉर्निंग, एमओआर का मतलब है बच्चों मॉर्निंग, मॉर्निंग, और ये सारे पेपर देखिए मॉर्निंग में हैं। तो साइंस भी 25 फरवरी, मैथमेटिक्स 27 फरवरी, और ड्राइंग यानी आर्ट का पेपर 10 मार्च होली के बाद पढ़ने वाला है। इसमें अच्छा खासा गैप मिला हुआ है। अब यहां पर इन्होंने दे भी दिया है कि मॉर्निंग की जो पाली है बच्चों, प्यारे बच्चों, मॉर्निंग की जो पाली लगने वाली है वह 8:30 से 11:45 सुबह, 8:30 से 11:45। तो सर जी हम कितने बजे विद्यालय पहुंच जाएं, सर जी हम कितने बजे विद्यालय पहुंच जाएं ताकि हमें हौच पौच ना हो? तो बेटा कम से कम मैं बता रहा हूं, हर हाल में आपको 8 बजे विद्यालय पहुंच जाना है। ठीक है, मॉर्निंग जिनके पेपर हैं उनको 8 बजे मैं दिशा निर्देश दे रहा हूं, हर हाल में 8 बजे निकल जाना है। अगर घर आपका दूर है केंद्र से, परीक्षा केंद्र से घर आपका दूर है तो जल्दी निकलिएगा, 1 घंटा पूर्व निकल जाइएगा। और घर से यदि परीक्षा केंद्र पास ही है, 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर की रेंज में है, तो आप आधे घंटे पहले जा सकते हैं। जिनका परीक्षा केंद्र कम से कम 3 से 4 किलोमीटर दूर है उनको मैं बता दूं 1 घंटे पहले निकलना है, 1 घंटे पहले निकलना है। ये मत करिएगा कि नहीं, क्योंकि पेपर में जितने बजे से पेपर है, पेपर 8:30 से है, तो 8:25 पे दरवाजा बंद होना तय है। ठीक है, गेट बंद हो जाएगा, पुलिस लगी रहती है, ना नुकुर कितना भी कुछ करोगे, हाथ पैर जोड़ोगे, गेट नहीं खुलेगा बच्चों, गेट नहीं खुलेगा। इसलिए परीक्षा केंद्र पर कुछ भी हो जाए आपको आधे घंटे पूर्व पहुंचना है। इसलिए सावधानी बिल्कुल बरतेंगे। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम यहां पर अलाउ नहीं है, ना मोबाइल फोन आप ले जा सकते हैं, ना इस प्रकार की डिजिटल घड़ी अलाउ है, कुछ भी अलाउ नहीं है। परीक्षा केंद्रों पर आपकी जो है कपड़े भी विशेष प्रकार के नहीं, आप अपनी ड्रेस में ही जाने वाले हैं। ठीक है, विदाउट ड्रेस में अलाउ नहीं है जाना, अपनी ड्रेस में जाएंगे। और ध्यान से, इस एडमिट कार्ड में अगर सब कुछ सही है तो इस एडमिट कार्ड की एक प्रतिलिपि, एक क्या 2 प्रतिलिपि जो है वो निकाल करके घर पे रख जाइए, ताकि अगर बाई द वे कभी आते जाते स्कूल से ये आपका ओरिजिनल मिसिंग हो जाए तो तुरंत आप अपने विद्यालय जाके प्रधानाचार्य का हस्ताक्षर उस प्रतिलिपि पे करवा लीजिए, तो पेपर कम से कम आपको देते बनता रहेगा। अगर मान लीजिए ओरिजिनल कहीं मिसिंग हो जाता, ले जाना ओरिजिनल ही है, मैं फिर से बता रहा हूं, ले जाना आपको ओरिजिनल एडमिट कार्ड ही है परीक्षा केंद्र पर, फोटो कॉपी करा करके घर पे रखनी है। क्यों कह रहे हैं सर जी? आप लोग स्कूल वगैरह से, टैक्सी से, अथवा तो साइकिल से आते हो, मोटरसाइकिल से आते हो, कहीं सरक गया, अब सरक गया तो क्या करोगे? तुरंत नया कहां मिलेगा? तो तुरंत तो नया नहीं मिलेगा। हाँ, एक एडमिट कार्ड की प्रतिलिपि घर पे रखी है, उसको लेके विद्यालय जाना, प्रधानाचार्य जी से हस्ताक्षर मोहर करवा लेना, आपको परीक्षा देते बन जाएगा। ठीक है, वरना परीक्षा नहीं देने को पाओगे। तो ये सारी चीजें जरूरी हैं, परीक्षा प्रवेश पत्र लेने से पहले ही आपको जरूरी है कि इन सब का भान होना चाहिए। जो जो मैंने कहा है वह सारी चीजें एक जगह लिख लीजिए कि सर जी ने क्या क्या बताया है। पहला है कि आपको सब कुछ टिक कर यहां देखना है, और हां, ये जो सब्जेक्ट वाली जानकारी है वो भी मिलाना है कि भाई जो जो सब्जेक्ट तुमने भरे थे, जो तुमने सब्जेक्ट कहे थे कि हाँ 10th में मुझे ये लेना है, वो है। पता लगा तुमने ड्राइंग भरी थी, यहां लिखा बैठा है कंप्यूटर। अब सर पीट रहे हैं, अरे सर हमने तो कंप्यूटर भरा ही नहीं था, साल भर कंप्यूटर पढ़ा ही नहीं। अब क्या है, जिसने ड्राइंग भरा था पता लगा उसका यहां लिखा है कृषि, एग्रीकल्चर, वो भी माथा पकड़े हुए। तो माथा पकड़ने से कुछ नहीं होगा, तुरंत इसको देखो, जो तुमने सब्जेक्ट भरे थे, जो तुमने सब्जेक्ट डिमांड की थी कि ये सब्जेक्ट के पेपर हम देना चाहेंगे, वही हैं जिनको साल भर तुमने पढ़ा है, वही सब्जेक्ट हैं। ऐसा तो नहीं है कि सब्जेक्ट में भी हेर फेर है। अगर सब्जेक्ट में भी हेर फेर है तो तुरंत प्रधानाचार्य जी से मिलेंगे और उसका भी फॉर्मेट पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगा एप्लीकेशन का। अगर किसी के एडमिट कार्ड में त्रुटि है, वैसे होनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर 1% या आधा % भी ऐसा चांस है कि किसी बच्चे में त्रुटि है तो आप लोग बताइएगा, तो मैं फॉर्मेट अपलोड करूंगा, आप लोग एप्लीकेशन लिख सकते हैं। फिर नीचे दिशा निर्देश दिए गए हैं, इधर प्रधानाचार्य जी के हस्ताक्षर हैं, इधर परीक्षार्थी के हस्ताक्षर हैं। तो इस पे आपको हस्ताक्षर कर लेने हैं, इस पे हस्ताक्षर कर लेने हैं अच्छे से। जिस भी प्रकार के हस्ताक्षर आप करते हो, जो भी फॉर्म में आपने हस्ताक्षर वहां किया होगा, तो फॉर्म से ही मिलता जुलता हस्ताक्षर यहां पर कर लेना है और फिर इसको लेकर के जाना है बच्चों। ठीक है, तो ये सारी चीजें महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपको मिला लेने हैं। किसी भी हालत में कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो बाद में कहे सर जी हमने तो पहले चेक ही नहीं किया था।
हमने चेक ही नहीं किया था, हम लाके चुपचाप घर पे रख दिए। अब एग्जाम से एक दिन पहले पता चल रहा है जन्मतिथि गड़बड़ है और पेपर भी सर जी हमारा गड़बड़ है। बेटा ये बहुत दिक्कत वाला हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से जाइए और अपने विद्यालय से एडमिट कार्ड लेके आइए, कल का कल लेकर के आइए। जो लोग आज देख रहे हैं वो आज ले आइए अथवा कल ले आइए जाकर के, ठीक है। तो तुरंत विद्यालय में से जाकर के एडमिट कार्ड लाना है और ये सारी चीजों को देखना है और जो मैंने दिशा निर्देश किए हैं उनको फॉलो करना है। और कहीं कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मैसेज करिए और ये जरूर बताइए कि आपका सेंटर कहां गया है। सभी लोग अपने अपने सेंटर के नाम लिखेंगे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हमारा जनपद के इस वार्ड में या इस ब्लॉक में सेंटर सर गया है। सभी लोग अपने कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। सभी को तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार। मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ नए वीडियो पर।